वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखी थी और हमने देखा था कि हम उसको कैसे एक गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर सकते हैं और कैसे हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोनो बिहेवियर के एग्जीक्यूशन साइकिल की। अब ये एग्जीक्यूशन साइकिल क्या है? बेसिकली आपका जो स्क्रिप्ट है, आपकी जो एक यूनिटी में स्क्रिप्ट होती है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है। जिस तरह इंसान का एक लाइफ साइकिल होता है, पहले उसका बचपन होता है, फिर लड़कपन, फिर वो जवान होता है, एंड इसी तरह बुढ़ापा, एंड देन उसके बाद मौत। बिल्कुल इसी तरह एक स्क्रिप्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। अब इस वीडियो में हम उस लाइफ साइकिल को एक डिटेल में देखेंगे। तो विजुअल स्टूडियो हमने ओपन किया हुआ है। लास्ट टाइम सिर्फ एक स्टार्ट मेथड बनाया था और जब हम इसको रन करते थे यूनिटी में जाके, तो हमारे कंसोल पे एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अब सबसे पहले लाइफ साइकिल को एक दफ़ा डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स क्या अवेलेबल हैं। तो लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमें मोनो बिहेवियर, जो कि हमारा ये क्लास है मोनो बिहेवियर, वो हमें प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास सबसे पहले अवेक का मेथड है, उसके बाद ऑन अनेबल एंड देन स्टार्ट, जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जैसे कि फिक्स्ड अपडेट, ऑन ट्रिगर, ऑन कोलिजन, एंड देन अपडेट, लास्ट अपडेट, ऑन डिसेबल, ऑन डिस्ट्रॉय, और इसी तरह ऑन एप्लीकेशन क्विट। ये डिफरेंट मेथड्स के डिफरेंट यूज़ केसेस हैं, इनको हम डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अवेक। अवेक बेसिकली अगर आप हमारे ऊप के लेक्चर के ऊपर गौर करें तो अगर हम देखते हैं तो क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है जो सबसे पहले रन होता है जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब यूनिटी में जो मोनो बिहेवियर क्लासेस होती हैं उनके क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बनते, तो उसको कंस्ट्रक्टर की जगह एक मेथड हमें प्रोवाइड करते हैं मोनो बिहेवियर, जिसे हम कहते हैं अवेक का मेथड। अवेक तब एग्जीक्यूट होता है जैसे ही हम अपनी गेम को रन करते हैं। तो हम यहाँ पे अवेक का मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट वॉइड अवेक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ debug डॉट log, दिस इज a constructor। जिस तरह हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर लेते थे, इसी तरह हम अवेक मेथड में भी अपने मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट के डिफरेंट फील्ड्स को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम इसको सेव करते हैं और यूनिटी में वापस जाते हैं। तो हमारे पास ये मेथड कॉल हो गया, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर। अब हमारे लाइफ साइकिल में दूसरा मेथड है जो कि है ऑन अनेबल, और उसके बाद हमारा स्टार्ट। ऑन अनेबल तब होता है जब हमारा गेम ऑब्जेक्ट हमारी गेम में एक्टिवेट होता है या अनेबल होता है। इसको समझाने के लिए अगर आप ये देखें, हायरार्की के अंदर मैंने कार को सिलेक्ट किया है और उसके बाद इंस्पेक्टर में हमारे पास यहाँ पे एक टॉगल का बॉक्स है। इसको जब मैं अनचेक करता हूँ तो हमारा जो कार का गेम ऑब्जेक्ट हमने बनाया था वो डिसअपियर हो जाता है। ये बेसिकली हम इसको डिसेबल कर रहे हैं, और जब मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये अनेबल हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे मेथड बनाता हूँ प्राइवेट वॉइड ऑन अनेबल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ debug डॉट log द गेम ऑब्जेक्ट वाज अनेबल्ड। अच्छा, इसको मैं सेव करता हूँ, यूनिटी पे वापस जाता हूँ, यूनिटी कंपाइल कर ले। तो अच्छा, हम कार के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिसेबल कर रहे हैं, एंड देन गेम को रन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी मेथड कॉल नहीं हुआ। जैसे मैं इसको अनेबल करता हूँ तो हमारा अवेक मेथड और हमारा गेम ऑब्जेक्ट बस इनेबल्ड दोनों यहाँ पे कॉल हो गए हैं। लेकिन अब मैं इसको डिसेबल करके दोबारा अनेबल करूँगा तो सिर्फ हमारे पास ऑन अनेबल ही कॉल होता है, जो हमारा अवेक का मेथड है वो यहाँ पे कॉल नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड है स्टार्ट का, जो बेसिकली अवेक के डायरेक्ट बाद कॉल होता है, या ऑन अनेबल अगर आपने किया हुआ तो उसके भी डायरेक्ट बाद कॉल होता है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट भी बना लेते हैं, स्टार्ट। जो स्टार्ट मेथड है वो हमारी गेम की फर्स्ट फ्रेम पे, यानी कि जैसी गेम सबसे पहले ड्रॉ होती है या स्क्रीन पे हमें शो होती है, उस टाइम पे ये स्टार्ट का मेथड कॉल होता है। और ये तब भी कॉल होगा जब हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट है वो अनेबल होगा। अगर कोई हमारा गेम ऑब्जेक्ट अनेबल नहीं होता तो उसके ऊपर कोई भी कंपोनेंट या स्क्रिप्ट लगी हो तो वो वहाँ पे एक्टिवेट नहीं होती। तो इसको हम सेव करते हैं, देन वापस जाते हैं यूनिटी में, एंड कार को अनेबल करते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हुआ, उसके बाद हमारे पास अनेबल का मेथड कॉल हुआ, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट मेथड। और स्टार्ट मेथड भी एक ही दफ़ा रन होता है। अगर हम इसको बार बार गेम ऑब्जेक्ट को अनेबल करेंगे
तो सिर्फ अनेबल वाला ही कॉल होगा, स्टार्ट नहीं कॉल होगा। स्टार्ट के बाद हमारे पास ऑन डिसेबल का मेथड होता है, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन डिसेबल, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल डी एंड ऑल्ट से मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, एंड यहाँ पे लिख देते हैं वाज डिसेबल्ड। कार को हम डीएक्टिवेट कर देते हैं स्टार्ट में। अब कोई भी मेथड हमारा कॉल नहीं हुआ, इसकी वजह ये है कि जब हमारा गेम ऑब्जेक्ट शुरू में डिसेबल था तो कोई भी उसके ऊपर जो स्क्रिप्ट लगी हुई थी वो एक्टिवेट नहीं हुई। अगर हम इसको अनेबल करते हैं, कंस्ट्रक्टर भी हमारा कॉल हो गया, इनेबल भी कॉल हो गया, एंड देन उसके बाद स्टार्ट मेथड भी कॉल हो गया, और अब इसको डिसेबल करके देखते हैं तो गेम ऑब्जेक्ट वर डिसेबल्ड। ठीक है, अब अनेबल डिसेबल जितनी दफ़ा भी अनेबल डिसेबल करूँगा तो वो हमारे पास अपडेट होता रहेगा यहाँ पे। अब ये जो सारे हमारे पास मेथड्स थे ये एक एक दफ़ा कॉल हो रहे थे, या फिर हमें इनको कॉल करने के लिए अनेबल या डिसेबल करना पड़ा था। गेम्स में अक्सर हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो हर टाइम रन हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्लेयर मूव कर रहा है तो उसके लिए जो हमें इनपुट चाहिए, अब वो हमें उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें ये हर फ्रेम पे चेक करना है कि भाई प्रेस किया है उसने फॉरवर्ड या पीछे का बटन या लेफ़्ट या राइट, जब प्रेस किया है, अगर किया है तो उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करो। तो वो चीज़ें हम स्टार्ट या अनेबल या ऑन डिसेबल पे, इन चीज़ों पर हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए यूनिटी हमें कुछ मेथड प्रोवाइड करता है जो कि हैं फिक्स्ड अपडेट और लास्ट अपडेट। फॉर नाउ हम सिर्फ अपडेट के मेथड को देखते हैं क्योंकि बाकी जितने भी अपडेट के हैं वो सिमिलर यूज़ केस ही है उनका। तो अपडेट का मेथड बेसिकली हर फ्रेम पे, अब फ्रेम क्या होती है बेसिकली, अगर आपने गेम्स में सुना होगा FPS 60 FPS 30 FPS फ्रेम पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड में कितनी फ्रेम्स आ रही हैं, कितनी दफ़ा वो रेंडर हो रही है आपकी गेम। तो ये हर उस फ्रेम के ऊपर हमारा मेथड कॉल होता है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट के बाद अपडेट लिखते हैं, अपडेट debug.log the game is running। इसको हम सेव करते हैं, कॉन्स्टेंट को यहाँ पे क्लियर किया, गेम ऑब्जेक्ट को हमने एक्टिवेट किया, और हम अब प्ले मोड पे जाते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये चीज़ दोबारा से मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास अपडेट का मेथड है, तो हम लिखते हैं debug.log, यहाँ पे लिख देते हैं द गेम इज़ रनिंग। जैसे सेव किया, यूनिटी में हम वापस जाते हैं। अच्छा, अब मैं गेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने अनेबल किया हुआ, और यहाँ पे मैं जाके प्ले मोड में जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये कॉन्टीन्यूसली एक वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे अब ये 4000 पे पहुँच गया, तो बेसिकली ये हर फ्रेम पे रन कर रहा है। लेकिन अगर मैं गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ तो हमारे पास ये अपडेट का मेथड भी एग्जीक्यूट होना छोड़ देगा, एंड देन दोबारा से मैं अनेबल करूँगा तो वो दोबारा शुरू से वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल में हमने ऑन डिसेबल देख लिया जो कि गेम ऑब्जेक्ट के डिसेबल होने पर रन होता है। उसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय है, ये हम फर्दर बाद में इसको देखेंगे जब हम गेम ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। एंड देन उसके बाद लास्ट में हमारे पास होता है ऑन एप्लीकेशन क्विट, यानी कि जब हमारी एप्लीकेशन क्विट होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें कुछ क्लीन अप प्रोसेस करने पड़ते हैं जब हमारी एप्लीकेशन हम एग्जिट करते हैं, तो उन पर्पसेस के लिए हमारे पास ये जो मेथड है वो काफ़ी बेहतर होता है। तो हम यहाँ पे ऑन एप्लीकेशन क्विट लिख देते हैं, ऑन एप्लीकेशन क्विट, एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं debug.log application was exited। इसको यहाँ से सेव करते हैं, यूनिटी पे वापस जाते हैं। गेम को रन किया हमने। अच्छा, हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स कॉल हो रहे हैं, अपडेट भी कॉल हो रहा है। अब मैं यहाँ से प्ले मोड एग्जिट करता हूँ, इस बटन को दबा के, या फिर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल पी दबाया तो हमारे पास आ गया द एप्लीकेशन वाज एग्जिटेड। एंड देन जब हम किसी भी एप्लीकेशन को एग्जिट करते हैं तो जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स हमारे सीन में होते हैं वो सब डिसेबल होते हैं, तो हमारे पास ऑन डिसेबल भी यहाँ पे कॉल हो गया। तो मोनो बिहेवियर लाइफ साइकिल में हमारे पास इतना ही था। ये काफ़ी डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। अभी कुछ मेथड जो हमने
अभी डिस्कस नहीं किया, वो हम फर्दर ट्यूटोरियल्स में जैसे जैसे उनके यूज़ केसेस हमारे सामने आएंगे हम उनको भी फर्दर स्टडी करेंगे। तो अगली वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।